नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है 18वां यानी कि अष्टादशः सर्ग। और आज के सर्ग में अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन होगा और हनुमान जी उस दृश्य को वहीं अशोक वृक्ष पर बैठे हुए देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्त्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषानिशाभवत्। षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्राव ब्रह्मघोषान् सविरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्। अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तय। भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः। न तु तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गुहितुम्। तो हनुमान जी फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की उस वृक्ष पर बैठे बैठे शोभा देखते रहे और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात का बाकी रहा। रात के उस पिछले प्रहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदनंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया था। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः। वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतैः। इहा मृगैश्च विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरैः। वीथिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाम्। नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम्। अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ततद्रुमाम्। अङ्गनाः शतमात्रं तु तं व्रजन्तम् अनुव्रजन् महेन्द्रम् इव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः। तो अब रावण का वर्णन हो रहा है। नींद से जगा लिया गया है उन्हें। सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं और परम शोभा से संपन्न है और अशोक वाटिका की ओर चल दिया है। तो जैसे ही उसने अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी, नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा जो वाटिका घिरी हुई थी, सदा मतवारे रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहाँ की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष
बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहाँ की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां चल रही थीं। दीपिकाः कांचनीः काशिच्चज्जगृहुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैश्चैव भृङ्गारैर्जहरः मण्डलाग्रावृषिश्चैव गृहाण्यापृष्ठतो ययुः काचित् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भ्राजतीं दक्षिणेनैव तदा जग्राह पाणिना राजहंस प्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डं परा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ निद्रामदपरिताक्ष्यो रावणस्योत्तम स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनम विद्युल्लता इव। तो रावण के पीछे जो युवतियां चल रही हैं 100 से अधिक, उनका वर्णन करते हुए अब कहते हैं हनुमान जी कि उन युवतियों में से किन्हीं ने स्वर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुए थी, तो कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं बार बार। व्याविद्धहार केयूराः समामृदित वर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तं नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानच्च कामाच्च प्रियभारास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनं शुश्राव परमस्त्रीणां कपिर्मारुतनन्दनः। फिर उन्हीं स्त्रियों के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं, अभी भी नींद में ही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्पमालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक चली जा रही थीं। उन सब का पति महाबली मंदबुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था और वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था।
उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झनकार की आवाज सुनी। तम चाप्रति कर्माणम अचिंत्य बल पौरुषम द्वारदेशम अनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मताम्रायते क्षणम् समक्षमिव कन्दर्पमपविद्ध शरासनं मथितामृत फेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमं सपुष्पमवकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पशतावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तं विज्ञातुमुपचक्रमे अवीक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः। वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने दूर से रावण के आने की और उसकी पत्नियों की करधनी और नूपुरों की आवाज़ सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम, दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनं क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चित्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवलुप्तो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यान्तरे सक्तो मतिमान् संवृतो अभवत् सा तामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गीमुपावर्तत रावणः। तो उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाढ़े गए हों। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण
हनुमान जी के दृष्टि पथ में आ गया। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केश और कजरारे नेत्र वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उत्सुक हो उनके पास पहुंच गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 18वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 18 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।